बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से। टॉपिक हमारा है आज एडम स्मिथ का इंट्रो। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फोन करके भी कहा कि सर एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इन तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट मैशदान हैं इनका थोड़ा सा तारुफ कर दें। तो आज हमारा टॉपिक होगा एडम स्मिथ। छोटी सी वीडियो है हमारी स्टूडेंट। तो एडम स्मिथ जो है, ख्याल रखिएगा कि बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ऐसा नहीं, एडम स्मिथ को फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो सियासी मुआशियात पढ़ाया करते थे बेसिकली आप। तो चलें तारुफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे एडम स्मिथ जो है वो ये 5 जून 1723 को स्कॉटलैंड में पैदा हुए। अच्छा, यहाँ फिर एक छोटा सा मिसकंसेप्शन दूर कर दूं मैं स्टूडेंट आपको, वो ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमने तो पढ़ा कि एडम स्मिथ जो है वो इंग्लैंड में पैदा हुए, और कुछ लोगों का ख्याल है ये स्कॉटलैंड में पैदा हुए। तो बात एक ही है प्यारे बच्चों, अगर आप स्कॉटलैंड कहें तो और अगर आप इंग्लैंड कहें तो एक ही बात है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि स्कॉटलैंड जो है वो बरतानिया का, इंग्लैंड का ही एक हिस्सा था। तो अभी 2014 में रेफरेंडम भी हुआ स्कॉटलैंड में। तो उन्होंने रेफरेंडम में आवाम ने कहा कि नहीं, हम बरतानिया के साथ ही रहना पसंद करेंगे। तो ये दरअसल चौथा हिस्सा है। आप जानते हैं कि बरतानिया भी अमेरिका की तरह कई रियासतों का एक क्लस्टर है। जिस तरह बरतानिया अमेरिका जो है इसमें बहुत सारी रियासतें हैं, बिल्कुल ऐसे ही चंद रियासतें, चंद इलाके, चंद कंट्रीज को मिलाकर यूके, यूनाइटेड किंगडम बना है। हम इस पर कभी फिर बात करेंगे। तो स्कॉटलैंड दरअसल इंग्लैंड का ही एक हिस्सा है, इसलिए अगर आप स्कॉटलैंड कहें, अगर आप इंग्लैंड कहें, एक ही बात है। तो स्कॉटलैंड का एक छोटा सा कस्बा है किर्ककार्ले। तो इसमें आप पैदा हुए 5 जून 1723 को, और आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो बर्ग स्कूल से हासिल की, जो कि स्कॉटलैंड का ही, ये सारे स्कॉटलैंड के ही एरियाज हैं। बर्ग स्कूल में आपने इब्तदाई तालीम हासिल की। 1729 से लेकर 1737 तक आपने वहां तालीम हासिल की। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट के एडम स्मिथ दरअसल एक यतीम बच्चा था, लेकिन इंतहाई ज़हीन बच्चा था और इंतहाई अमीर दौलतमंद भी था। इसलिए स्कूल में, जिस स्कूल में ये दाखिल हुआ, उस स्कूल में इसको बाकायदा बड़ी कदर और मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। उस जमाने में लोग इस बात का ख्याल रखते थे कि जो अशराफिया है उनकी ज्यादा कदर मंजिलत होती थी। आज भी मौजूद है ये बात। तो ये चूंकि बहुत दौलतमंद आदमी था, बहुत दौलतमंद बाप का बेटा था, बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी समझा जाता था। वहां आपने बर्ग स्कूल में हिस्ट्री की तालीम हासिल की, लातीनी जुबान वहां सीखी, मैथ सीखा और राइटिंग भी वहां ही सीखी आपने। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो चले गए, और 1740 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद आप ऑक्सफोर्ड चले गए, लेकिन 1746 में आपने ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया, जल्द ही छोड़ दिया। स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि एडम स्मिथ के बारे में मशहूर है कि एडम स्मिथ को कांपने की बीमारी थी और भूलने की बीमारी भी थी। एक दफा का जिक्र है कि एडम स्मिथ किसी सोच में गुम थे, और चलते चलते सोच में गुम होते होते अपने घर से तकरीबन 10 और एक रवायत में 15 किलोमीटर, और कुछ लोग 20 भी कहते हैं, इतना दूर चले गए अपने घर से सोचते सोचते, पता ही नहीं चला। लेकिन ख्याल रखिएगा कि जो लोग शरारती भी थे, जो लोग ज़हीन होते हैं, जो लोग काम वाले होते हैं, उनकी आदत दूसरे लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट हुआ करती हैं। आप बहुत सारे हिस्ट्री के फिलोसफर्स को चेक करके देखें, आम लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। उनकी याददाश्त आम हालात में दूसरी चीजों की निस्बत जरा थोड़ी सी कमजोर होती है, लेकिन अपने फील्ड में बहुत तेज होती है उनकी याददाश्त। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग को ज्वाइन कर लिया। 1748 में वहां आप उस्ताद मुकर्रर हुए, लेकिन फिर आपने एडिनबर्ग को खैरबाद कहा और ग्लासगो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में आप प्रोफेसर तयन हुए, और आपकी तैनाती 1751 में हुई, और 1762 में इसी ग्लासगो यूनिवर्सिटी से
आपने डॉक्टर ऑफ लॉज DLL की डिग्री हासिल की, डॉक्टरेट की आपने लॉ में। और आप इससे पहले, यहां से पहले जितने भी सूरत हाल है स्टूडेंट, आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे, इसलिए बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एडम स्मिथ ने एक ही किताब लिखी, लेकिन नहीं, एडम स्मिथ ने तकरीबन 4 किताबें लिखी, जिनमें 2 बड़ी मशहूर हुई। उनमें एक किताब का नाम है थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, और 1759 में आपने ये किताब लिखी। 1759 में किताब जो प्रिंट हुई, शाया हुई, 1759 में जो किताब आपने लिखी मॉरल ऑफ सेंटिमेंट्स के नाम से, इसमें आपने बेशुमार चीजों का जिक्र किया। सबसे बड़ा जो जिक्र किया, सबसे बड़ा जो इस किताब में आपने प्रचार किया, वो ये था सिंपैथी बिटवीन कस्टमर एंड वेंडर। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हमारा जो ग्राहक है और हमारा जो सप्लाई है, इसके दरमियान में एक हमदर्दी का रिलेशनशिप होना चाहिए। जाहिर है, मैं कस्टमर हूं, आप सप्लायर हैं, हमारे दरमियान में आप मुझसे हमदर्दी और मैं आपसे हमदर्दी रखूंगा। आप मुझसे हमदर्दी रखेंगे अच्छा माल देने के लिए, मैं आपसे हमदर्दी रखूंगा अच्छी कीमत देने के लिए, तो तभी जाके मुआशरा और इकोनॉमिक्स आगे बढ़ेगी। तो चूंकि आपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, इसलिए आपको इकोनॉमिक्स, इसके अलावा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए भी कहा जाता है कि ये पहले प्रोफेसर हैं जिन्होंने बाकायदा इकोनॉमिक्स पर कोई किताब लिखी, बाकायदा इकोनॉमिक्स पर कोई थ्योरी लिखी। उसके बाद आपकी दूसरी मशहूर जमाना किताब जिसने एडम स्मिथ को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया, वो किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से। इस किताब का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। चूंकि नाम बहुत ज्यादा लंबा है, इसलिए उर्फे आम में इस किताब को छोटे से नाम से याद किया जाने लगा, और इसे हम वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से याद करते हैं स्टूडेंट। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो 1776 में लिखी। आप अपनी किताबों में, कोर्स की किताबों में इसी किताब का जिक्र पाएंगे। इस किताब का नहीं, ज्यादातर जिक्र नहीं मिलता। एडवांस स्टडीज में चले जाएं तो फिर आपको इस किताब का जिक्र भी मिलेगा। एडम स्मिथ जो है वो 17 जून 1790 में इस दुनिया से, इस फानी दुनिया से रुखसत हुए। यूं एक बड़ा कारनामा अंजाम दे गए। ख्याल रखिएगा कि जब इकोनॉमिक्स को शुरू किया जा रहा था तो बहुत सारे लोग इसको बिस्मिल साइंस का नाम दे रहे थे, शैतानी इल्म का नाम दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे थे, लेकिन अपनी धुन में कायम रहे एडम स्मिथ और अपना काम जारी रखा। और एडम स्मिथ के इस काम को लोगों ने आज देखा कि कितना बड़ा कारनामा है। आज दुनिया इकोनॉमिक्स पर जंग लड़ रही है। आज दुनिया हथियारों की जंग लड़ने की बजाय इकोनॉमिक्स की जंग लड़ रही है। आज दुनिया इकोनॉमिक्स का मुकाबला कर रही है। इस दौड़ में हम आगे बढ़ जाएं, दुनिया से आगे बढ़ जाएंगे। जिसकी मईशत कमजोर है वो मुल्क कमजोर समझा जाता है, जिसकी मईशत मजबूत है उस मुल्क को मजबूत समझा जाता है। तो एडम स्मिथ के बारे में जो आपने रिमार्केबल वर्क्स किए हैं, नोटेबल आपके जो काम है, वो भी यहां मैं आपको बताता चला जाऊं। आपने जो नोटेबल थ्योरीज दी, उसमें सबसे बड़ी है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के आप बानी हैं। ये आपने बहुत बड़ी थ्योरी दुनिया को दी। उसके बाद आपने फ्री मार्केट का तस्वर दुनिया को दिया। उसके बाद इकोनॉमिक लिबरलिज्म पर बहुत ज्यादा आपने बात की। आपके जितने भी ग्लासगो यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हैं उसको बाकायदा एक किताब में भी पब्लिश किया गया है। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर की बात की, बड़ी थ्योरी है। आपने कहा कि डिवीजन को जो है वो लेबर को जो है वो डिवाइड कर दो। स्पेशलाइजेशन का तस्वर यहीं से उभरा। उसके बाद आपने एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिस पर एक मेरी वीडियो मौजूद है, जरूर देखिएगा। उसके बाद आपने इनविजिबल हैंड, बहुत प्यारा तस्वर है, एक इनविजिबल हैंड का तस्वर और एक फ्री मार्केट का तस्वर। ये बहुत, वैसे तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का तस्वर भी बड़ा, लेकिन इस दो ने एडम स्मिथ को बहुत ज्यादा पजीराई दी, और इसी की वजह से, पजीराई मिलने की वजह से एडम स्मिथ दुनिया भर में मशहूर हुए। तो ये छोटा सा तारुफ था आज। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि एडम स्मिथ ने कभी शादी नहीं की। ऐसा नहीं है। मैंने तहकीक जो कि विकिपीडिया से मैंने जो जायजा लिया, तो एडम स्मिथ ने बाकायदा शादी की और इनके 2 बच्चे भी थे। तो बहरहाल ये एक, चूंकि हमारा इकोनॉमिक्स से इसका ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम इस पर बहस नहीं करते। तो एडम स्मिथ का ये मुख्तसर सा तारुफ था। स्कॉटलैंड के रहने वाले, और तकरीबन 67 ईयर्स इनकी एज थी। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में आपको मार्शल का तारुफ करवाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। लाइक भी कर दिया करें वीडियो को, और अपने कमेंट्स हम तक जरूर भेजा करें। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।